आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब इसकी सियासी गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। इस्तीफे के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि यह इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी के तहत नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षक, B.Ed अभ्यर्थी और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं, तब प्रदेश की प्राथमिकता क्या होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गजेंद्र यादव का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूँ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बयान को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि अगर इस्तीफा हुआ है तो वो नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक परिस्थिति में लिया गया फैसला है। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों पर जवाब देने के बजाय सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि बचाने में लगी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नैतिकता के आधार पर नहीं, मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश के हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन चल रहा है और सरकार ने बिल्कुल बात तक नहीं की और उल्टा छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है और देश के युवा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, लेकिन उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको सदियों तक युवा और छात्र याद रखा जाएगा। इस बीच विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि अगर दिल्ली की घटनाओं पर छत्तीसगढ़ के मंत्री इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं तो प्रदेश के भीतर चल रहे शिक्षा संबंधी आंदोलनों पर इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही। प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं B.Ed अभ्यर्थी भी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से जल्द समाधान की अपील कर रहे हैं। इन आंदोलनों को लेकर सरकार का पक्ष है कि विभिन्न मांगों पर नियमानुसार विचार किया जा रहा है और समाधान के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय स्तर पर हुई किसी बड़ी राजनीतिक घटना का असर
राज्यों की राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल स्थानीय समस्याओं का समाधान है। जब युवा रोजगार, नियुक्ति और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर है, तब राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ ठोस समाधान की भी अपेक्षा की जा रही है। इसी वजह से अब बहस केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि चर्चा इस बात पर भी है कि प्रदेश के शिक्षा तंत्र से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान कब और कैसे होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ में शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या प्रदेश सरकार अब स्थानीय शिक्षा संबंधी आंदोलनों और नियुक्ति की मांग कर रहे युवाओं की समस्याओं पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान देगी? क्या आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों और शिक्षकों को जल्द कोई समाधान मिलेगा? और क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन फिलहाल शिक्षा और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश के राजनीति के केंद्र में आ गया है। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।